स्कूल के दिनों में क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन नंबर अच्छे आए, पहुंच गए हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया, पहुंच गए लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी से लॉ करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट बार काउंसिल के सदस्य। इतना सब कुछ किया, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि क्रिकेट के प्रशासन में आएंगे। लेकिन एकाएक समय बदला, मूड बदला और डीडीसीए के सदस्य बन गए। ये सब कुछ कैसे हुआ? सीके खन्ना जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं। उन्होंने पापा को कहा कि आप मेंबर बनिए, तो पापा ने मुझे और वो खुद मेंबर बने मेरे छोटे भाई के साथ। और धीरे धीरे हम क्रिकेट से जुड़ते रहे। 2018 में खन्ना अंकल ने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने कहा कि मेरा प्रशासन में और राजनीति में शौक नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ क्रिकेट को सुधारने के लिए आप आइए, तो मैंने कहा आ जाते हैं जी। तो 2019 में मैं डायरेक्टर बना। उसके बाद सफर चलता रहा और वर्तमान समय में आप ट्रेजरर हैं डीडीसीए के। जी, पिछले वर्ष जब हमारे इलेक्शन होने थे तो रोहन जेटली जी ने और खन्ना अंकल ने मुझे कहा कि हरीश, आपको वित्त समझ में आता है, आपने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, आप ट्रेजर के लिए कंटेस्ट करिए। ईश्वर की कृपा से मैं ट्रेजर के लिए जीत गया। हमारे जो सभी मेंबर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया मेरा, मैं और उनका शुक्रगुजार हूँ। 2002 से अब तक का जो सफर रहा है आपका क्रिकेट में, उसे कैसे देखते हैं, कैसे बयां करेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं डीडीसी जैसी संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ। चलिए अब बात करते हैं डीपीएल के ऊपर। डीपीएल का बहुत ही भव्य और सफल आयोजन हुआ इस वर्ष। डीपीएल का ये सीज़न 2 था। जो पिछले साल हमने किया उससे इस बार काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की। हम लोगों को ज़्यादा जोड़ पाए अपने साथ। हमारी व्यूअरशिप ज़्यादा रही और मेरा ये पूरा मानना भी है, विश्वास भी है, और हम सब ने मिलकर इस बार बहुत पैसा डीपीएल के लिए बचाया है। और ईश्वर ने चाहा तो हम इसके कारण बहुत सुविधाएं क्रिकेट के लिए डेवलप कर पाएंगे इस पैसे से। डीडीसी के अध्यक्ष रोहन जेटली जी और शिखा कुमार उपाध्यक्ष, कैसे देखते हैं उनकी भूमिका को? दो भिन्न व्यक्तित्व हैं। रोहन जी सबसे युवा हैं, हम दोनों से छोटे हैं, और रोहन जी को जो जीवन में देखने को मिला उसके कारण उनको बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं और अच्छा कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि डीडीसीए बहुत ऊंचाई पर जाए। और शिखा पिछले साल ही हमारे साथ हमारी टीम में जुड़ी हैं, बहुत कर्मठ हैं, चाहती हैं कि क्रिकेट का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और सभी चीज़ों के लिए वो चाहती हैं कि एक पैरामीटर सेट हो जाएं और नॉन परफॉर्मेंस के लिए जगह ना हो। रोहन जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जो उनके आलोचक हैं और जो आलोचना है उसको अवसर में तब्दील करना जानते हैं। ये तो अच्छी बात है। आप कैसे देखते हैं इसे? आलोचनाओं को जब तक हम सकारात्मक रूप से नहीं लेंगे तब तक हम आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो आलोचक तो जितने हमारे पास होंगे उतना अच्छा है, ताकि हमें सजग रख सकें। इस वर्ष जो महिला डीपीएल हुई है वो भी बहुत भव्य रही है, काफ़ी सफल रही है और बढ़ चढ़ कर के लड़कियों ने भाग लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज से अगले 2-3 साल के अंदर महिला डीपीएल जो है वो पुरुष डीपीएल के एकदम बराबर हो जाएगी। टीमें भी बढ़ जाएंगी, मैचेस भी बढ़ जाएंगे, और परफॉर्मेंस तो कमाल है। डीपीएल की अगर प्रॉफिट की बात करें, आप तो ट्रेजरर हैं, ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम 50% के करीब पैसा बचा जाएंगे और उसे क्रिकेट की सुविधाओं के लिए, मेंबर्स की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी बच्चों के लिए, क्रिकेट के प्रेमियों के लिए
हमारे मेंबर्स के लिए और खिलाड़ियों के लिए कभी पैसे की कमी नहीं होगी डीडीसीए की तरफ से। डीडीसी के मेंबर्स को किस तरीके से और अच्छी सुविधाएं दी जा सकती है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमने बहुत प्रयत्न कर करके यहाँ जिम को अपग्रेड किया है। पहले हमारे यहाँ स्टेडियम के अंदर लाइट प्रॉपर नहीं होती थी, पूरे जगह आपको नहीं दिखता था, तो अब हमने लाइट्स को अपग्रेड किया है, जिम को अपग्रेड किया है। हम ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ स्विमिंग पूल हो और एक फैसिलिटीज़ हों, और साथ में एक नए स्टेडियम के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। डीडीसी की अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो बार को लेकर के काफी समय तक कुछ इश्यूज पेंडिंग रहे थे। इसके लिए मैं सीके खन्ना जी और रोहन जी तत्कालीन मंत्री से मिले थे, और उनके सहयोग के कारण हमें डीपीएल का लाइसेंस, बार का लाइसेंस 8 सालों बाद मिल गया था। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और अब हम बार बड़े अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। खबरें ये भी सुनने को मिल रही है कि डीडीसीए एक नए स्टेडियम के बारे में भी सोच रहा है। ये तो हमारे प्रेसिडेंट रोहन जी ने भी कंफर्म किया है। हमने प्रशासन को भी अप्रोच किया है कि हमारे को नए स्टेडियम के लिए जगह दी जाए, क्योंकि अभी स्टेडियम में सिर्फ 35,000 की क्षमता है, जिसको हम बढ़ा करके 80 से 1000 से 1 लाख के बीच में ले आना चाहते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम हम बनाना चाहते हैं, और हो सकता है ये ऐसा बहुत जल्दी हो। दिल्ली की क्रिकेट की अगर बात करें तो जो डीडीसीए के एफिलिएटेड क्लब्स हैं वो दिल्ली की क्रिकेट की जान है, तो कैसे देखते हैं कि उन्हें और किस तरीके से अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हों? क्लब्स के लिए हमने सब्सिडी का अमाउंट पहले ही बढ़ा दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लब्स नए जो बच्चे हैं जो अच्छा खेलते हैं उन्हें प्रमोट करें, और क्लब बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो और अच्छा काम करेंगे। उनको कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। क्योंकि आपका संबंध सीधा तौर से वित्त से है और वित्त को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर जब भी आप कभी पैसे से संबंधित कार्य कर रहे हो वहाँ पे एसओपीज हों या पैरामीटर्स हों तो कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रहता है। नहीं, एसओपीज़ हम बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मेरी इस बारे में हमारे प्रेसिडेंट से भी बात हुई थी, और उनका भी ये मानना है कि अगर सारे एसओपीज़ होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, तो आप काम को अच्छे से कर पाएंगे, और आपका सिस्टम इतना अच्छा होगा, फुल प्रूफ होगा, तो किसी को भी प्रश्न उठाने का मौका नहीं मिलेगा। कोविड के दौरान हमने देखा था कि डीडीसीए ने कोविड से ग्रसित जो लोग थे उनकी काफ़ी मदद की थी। हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए थे। डीडीसीए एक भाग है दिल्ली का, और दिल्ली की जनता और हम लोग एक ही हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है कि हम उनके साथ खड़े रहें। डीडीसी के प्रशासन को आप बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं बतौर ट्रेजरर, और मेरा मानना है कि जो डीडीसी के रिटायर्ड सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं दिल्ली की क्रिकेट के विकास के लिए। मैं तो सभी पूर्व खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि वो दिल्ली के बच्चों को, प्रतिभा को उभारने में हमारी मदद करें, उनको मार्गदर्शन दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उनकी अगर बच्चों में कोई कमी है, उनके चांस में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें बताएं, ताकि हमारे बच्चे भारतीय टीम में सेलेक्ट हों, दुनिया में नाम रोशन करें। शनिवार इतवार के दिन भी लीग के मैचेस आयोजित होने चाहिए, जैसे कि अभी चर्चाएं चल रही हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये बात तो हमारे नवदीप जी ने इसको पब्लिक मंच पर ला ही दिया है। ये बातें हमारी होती रही हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ ग्राउंड्स डीडीसीए ओन अप करे, जिसके कारण मैचेस कराने में हमें आसानी हो, और सैटरडे संडे को मैचेस हों। रोहन जी का भी यही मानना है कि ऐसा होना चाहिए। आपकी जो एपेक्स काउंसिल है उसमें युवा शक्ति का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। हम युवा हैं, हमारे साथ प्रौढ़ भी हैं, हमसे हमारे साथ एक्सपीरियंस लोग भी हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिससे हम डीडीसीए को और दिल्ली की क्रिकेट को एक अच्छे स्थान पर ले आने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बस वो दमखम दिखाएं, सारी सहूलियतें डीडीसी देगा? डीडीसीए की सीए दिल्ली के क्रिकेट के लिए कभी पैसे की कमी नहीं होने देगा। मैं ट्रेजरर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उन्हें किसी भी सुविधा की कमी ना हो। कभी उनके साथ कोई परेशानी हो तो डीडीसी उनके साथ तन मन धन सबके साथ खड़ा है। क्या बात कही है ट्रेजरर हर्ष सिंगला जी ने। बस आपको दमखम दिखाना है, आपके पीछे डीडीसी खड़े हैं, क्योंकि ट्रेजरर ने कह दिया है किसी भी खिलाड़ी को धन की कमी होने नहीं देंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।